ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। अनशन दरअनशन इसी मोडस ऑपरेंडी पर खेलते हुए उनके बीच का ही एक व्यक्ति उन्हें अहिंसक के नाम पर नपुंसक बना रहा था। मेवात के मुसलमानों को पाकिस्तान जाने से रोकते हुए तुमने कहा था कि कहीं मत जाओ, तुम हिंदुस्तान के हो और हिंदुस्तान तुम्हारा। हाल में उन्होंने आधा शहर फूंक डाला और 5 लोगों की जान ले ली बापू। हिंदू लोग उनके हिंदुस्तान में अपनी शोभा यात्रा लेकर गए क्यों, जैसा कि बापू ने कहा था। और उनके कई कथित शायर भी कहते आए हैं कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। दोनों की हत्या का कारण एक ही था। स्वामी श्रद्धानंद भी काफिर थे और कन्हैया लाल भी। मैं भी वही हूं। और मजे की बात यह है बापू कि तुम भी वही हो। आज भी कुछ नहीं बदला बापू। देश में कई स्वामी श्रद्धानंद हैं, तथ्य चिल्लाते रहते हैं और उन्हें पागल, फांसीवादी, रेडिकल हिंदू जैसे नाम दे दिए जाते हैं। कोई किताबों में लिखा सच बोल दे तो उसे तर्क वितर्कों से काटने की बजाय उसकी गर्दन काटने के फतवे जारी हो जाते हैं। सपनों का भारत मुबारक हो बापू। तुमने खिलाफत 1.0 किया था। आज लगभग 100 वर्षों के बाद तुम्हारी लगाई गई पौध देश में खिलाफत 2.0 करने की चाह में है। तो अपने अहिंसक आंदोलनों और अहिंसा का चूरण भारत में केवल एक ही समुदाय को चटाने में सफल हो पाए। दूसरे समुदाय के फंडे उस समय भी क्लियर थे और आज भी क्लियर हैं। तुम तो केवल निशान के रूप में अपने माथे पर पिस्तौल रखकर ब्लैकमेल किया करते थे। ये एक कदम आगे निकल गए। ये अपनी छाती पर वोट बैंक नामक बम बांधते हैं और पिस्तौल दिखाकर डराते भी हैं। बापू कई बार तो सुरक्षा कर्मियों तक को दिखा देते हैं। जहां एक और तुम्हारे जन्मदिवस पर ड्राई डे का ड्रामा होता है, वहीं बाकी के 364 दिन एक के साथ एक बोतल फ्री देकर ये लोग देश के युवाओं की नसों में अमृत की धार छोड़ रहे हैं। तुम्हें तो केवल गरीब दिखाने में खर्चा आता था। यहाँ इन्हें तो ट्रक ड्राइवर, बाइक मिस्त्री, कुली, किसान तक दिखाने के लिए कैमरामैनों की फौज से लेकर बैग उठाकर दौड़ने वालों की पूरी पीआर टीम लगती है। तुमने हत्यारे को भाई बताया था। ये विधानसभा में खड़े होकर प्याज फोड़ने वालों के साथ यात्रा निकालते हैं। तुमने अहिंसा का चूरन चटाकर डायरेक्ट एक्शन डे होने दिया था। इनकी पार्टी ने बड़ा वृक्ष गिरता है तो धरती हिलती है कहकर सिखों का नरसंहार करा दिया। और सबसे महत्वपूर्ण तो निजी जुड़ाव है बापू। तुम्हें भी सत्य के साथ प्रयोग पसंद थे और इन्हें भी। तुम्हारा मुखौटा पहने तुम्हारे दत्तक जीव आज भी उसी रोग से ग्रस्त है जिससे तुम थे। हिंदू घृणा, समुदाय विशेष का तुष्टीकरण और बांटने की वासना। डियर बापू, प्रणाम, क्षमा कीजिएगा, सलाम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। सम्मति का तो पता नहीं, पर तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा उपनाम प्रयोग करने वालों की संपत्ति खूब बनवा दी भगवान ने। अरे मैं तो भूल गया बापू, तुम गए कहाँ हो? तुम तो यही हो। नहीं मानते? देखो, अपनी चारों आंखें खोल कर देखो। हर सड़क, हर गली, हर इमारत, सब जगह तुम ही हो। शायद ही कोई ऐसा शहर बचा हो इस देश का जहां तुम्हारे नाम की सड़क ना हो। और हो भी क्यों ना, जीते जी एक ऐसा कीर्तिमान रचने वाले तुम एकमात्र मनुष्य थे जैसा विश्व में किसी ने नहीं रचा होगा। राष्ट्र को मां का दर्जा दिया जाता है। भारत माता कहते हैं हम उसे। तुमसे पहले इस मां ने केवल बच्चे पैदा किए थे। वीर शिवाजी से लेकर महाराणा प्रताप, नेताजी बोस, आजाद, बिस्मिल से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे और तिलक, सब इस राष्ट्र के केवल पुत्र और पुत्रियां ही तो थे। तुम एक पहले ऐसे महामानव बने जो राष्ट्र के ही पिता बन गए, या यूं कहूं कि बना दिए गए। पश्चिमी राष्ट्रों से लेकर रूस तक जो अपने राष्ट्र को मदर रशिया कहते हैं, वे हम भारतीयों की राष्ट्रपिता की इस अवधारणा पे हंसते अवश्य होंगे। वैसे हंसते तो वो हम पर पहले भी थे। हमने अपना प्रतिनिधित्व करने को ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जो चुने, दे आर फेवरेट काइंड ऑफ रेवोल्यूशनरी। एक समय के बाद वे भी तुम्हारा ये मॉडस ऑपरेंडी समझ ही गए थे। मतलब मानो किसी मुद्दे पर जनता की 5 मांगे हैं, जनता 5 मांगे लेकर आई। पूरी तो 5 होनी चाहिए थी, पर गोरे जानते थे कि 3 पूरी करने में भी उनका कुछ नहीं जाएगा। पर इतनी आसानी से अगर 3 मांगे पूरी कर दी तो बारबरिक बूरे और मुंह फाड़ेंगे। तुम्हें 5 ठुकरा देते थे। फिर शुरू होता था असली खेल। अब भोली वाली जनता को खर्चा करके गरीब दिखाए जाने वाले महात्मा करेंगे अनशन। भूखे रहेंगे 4 दिन 5 दिन, फिर जनता उन 5 मांगों को भूल जाएगी और पूरा विषय इस पर आ जाएगा कि कैसे बापू का अनशन तोड़वाया जाए, अन्यथा बापू मर जाएंगे। इस कारण पहले जो जनता अपनी 5 मांगों के लिए गोरों के दफ्तर जलाने, घर जलाने, एक होकर बलपूर्वक अपनी 5 मांगों को पूरा करने को तैयार थी, अब वो गोरों के आगे घुटनों पर होती थी कि माई बाप, चाहे मांगे 2 ही पूरी कर दो, पर बापू का अनशन तोड़वा दो। बस फिर क्या,
वहां गोरे 2 मांगों पर मोहर लगाते थे और यहाँ बापू 2 मुस्लिम और एक हरिजन बच्चे के हाथों से पानी पीकर अनशन तोड़ देते थे। मूर्ख भारतीय खुशी से फूले नहीं समाते थे कि 2 मांगे भी पूरी हो गई और हमने बापू को जीवित भी बचा लिया। ये मूढ़मती इसे ही अपनी वजह समझ लेते थे। इस प्रकार तुमने इस राष्ट्र में गीदड़ भभकी नाम की क्रिया की नींव रखी। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। गोरे भली भांति जानते थे, पर भोले और मूर्ख भारतीय यह नहीं जानते थे कि गोरों की गाड़ियों को दफ्तरों पर जलाकर वो 5 मांगे पूरी कराई जा सकती थी। वे अनभिज्ञ थे कि किस प्रकार अनशन दरअनशन इसी मॉडस ऑपरेंडी पर खेलते हुए उनके बीच का ही एक व्यक्ति उन्हें अहिंसक के नाम पर नपुंसक बना रहा था। रोचक तथ्य यह भी था बापू कि नपुंसक केवल एक समुदाय बन रहा था, केवल एक पंथ के लोग बन रहे थे, और इसका प्रमाण हमने डायरेक्ट एक्शन डे और बंटवारे के रूप में देखा। अच्छा, बंटवारे से याद आया, बताइए बापू, मैंने कहा ना तुम मरे नहीं हो, तुम यही हो। तुम या तुम्हारे रोके गए लोग, मतलब एक ही बात है। वो याद है बंटवारे के समय नू मेवात के जो कुछ लोग मेवात छोड़कर अपने लोगों के पास पाकिस्तान जाने को तैयार थे। अरे भाई, तुम्हारे चहीते जिन्हें तुमने भारत की रीढ़ की हड्डी बुलाया था। याद ही होगा 19 दिसंबर 1947 का वो कड़ाके की ठंड का दिन, जब स्वयं 60 किलोमीटर जाकर मेवात के मुसलमानों को पाकिस्तान जाने से रोकते हुए तुमने कहा था कि कहीं मत जाओ, तुम हिंदुस्तान के हो और हिंदुस्तान तुम्हारा। उन्होंने इस बात को बहुत अधिक गंभीरता से ले लिया बापू। जी हाँ, वही मेवाती मुसलमान। हाल ही में उन्होंने आधा शहर फूंक डाला और 5 लोगों की जान ले ली बापू। तुम्हारे अहिंसा के लॉलीपॉप को जानकर प्रसन्नता होगी बापू कि मंदिर को चारों ओर से घेर लिया था, गोलियां बरसाई थी। अवश्य ही अहिंसक गोलियां रही होंगी। ये उग्र हिंदू न जाने कैसे मर गए इतनी अहिंसक गोलियों से। लानत भेजता हूं मैं अभी इन गोलियों को। इन मूर्ख शिरोमणियों को पता ही नहीं है कि अगर मुसलमान उन्हें मारने आए तो उन्हें खुशी खुशी मर जाना चाहिए। तुमने तो कहा भी था बापू। अरे अनपढ़ है, लोग समझते नहीं। अरे भाई, बापू ने उन्हें यहां रोका था तो कुछ सोच कर ही रोका होगा ना। जब बापू ने कह दिया था कि हिंदुस्तान उनका है, तो आखिर हिंदू लोग उनके हिंदुस्तान में अपनी शोभा यात्रा लेकर गए ही क्यों? यह बात अलग है कि जिन्हें पहले ही मजहब के नाम पे हिंदुस्तान का एक टुकड़ा ले चुके हैं, और यहां के हिंदू वहां जाना तो क्या, वहां के हिंदू तक वहां शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते। परंतु ये हिंदुस्तान उन्हीं का है, जैसा कि बापू ने कहा था। और उनके कई कथित शायर भी कहते आए हैं कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अच्छा, बाप बेटे रिश्तेदारी से याद आया बापू कि आपके सपनों के हिंदुस्तान में गत वर्ष आपके 2 नए भाई मिल गए। नाम है मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गौस। विचारों से, व्यक्तित्व से, विचारधारा से एकदम आपके उस पुराने वाले भाई जैसे हैं। वही स्वामी श्रद्धानंद जी का हत्यारा अब्दुल रशीद। अंतर केवल इतना है कि उसने एक हिंदू संत को गोलियों से भून कर मारा था और इन दोनों ने गरीब दर्जी का गला रेत दिया। कुछ लोग कहेंगे कारण भी तो अलग अलग थे। स्वामी श्रद्धानंद तो शुद्धिकरण और घर वापसी कराया करते थे, पर कन्हैया लाल ने तो केवल लोकतांत्रिक राष्ट्र में एक महिला के बोलने की स्वतंत्रता का समर्थन किया, वो भी व्हाट्सएप पर। सूक्ष्मता में जाएंगे तो कारण भले ही अलग अलग हो, पर असल में दोनों की हत्या का कारण एक ही था। स्वामी श्रद्धानंद भी काफिर थे और कन्हैया लाल भी। मैं भी वही हूं, और मजे की बात यह है बापू कि तुम भी वही हो। चलिए छोड़िए, आज जन्म दिवस पर यह चर्चा नहीं करते। यह चर्चा किसी और दिन करेंगे कि जिन कथित भाइयों के लिए तुमने सब किया वो तुम्हें कितना और क्या मानते थे। प्रारंभ में जो मैंने तुम्हारे आज भी यही होने की बात कही थी ना, ये सब उसी से जुड़ा है। ये सब तुम्हारे किए का तो फल है बापू। तुम्हारे कथित खिलाफत आंदोलन के समय स्वामी श्रद्धानंद चिल्ला चिल्ला कर तुम्हें आगाह कर रहे थे, परंतु तुमने एक न सुनी, और इसकी कीमत चुकाई मोपला नरसंहार में मारे गए हजारों हिंदुओं ने। आज भी कुछ नहीं बदला बापू। देश में कई स्वामी श्रद्धानंद हैं, तथ्य चिल्लाते रहते हैं और उन्हें पागल, फांसीवादी, रेडिकल हिंदू जैसे नाम दे दिए जाते हैं। कोई किताबों में लिखा सच बोल दे तो उसे तर्क वितर्कों से काटने की बजाय उसकी गर्दन काटने के फतवे जारी हो जाते हैं। सपनों का भारत मुबारक हो बापू। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। अच्छा बाबू, वो हिंदू शरणार्थी याद है जिन्हें पंजाब के सिंध से रातों रात अपने खेत खलिहान, घर दुकान सब छोड़कर आना पड़ा था, क्योंकि तुमने कहा था कि बंटवारा तुम्हारी लाश पर होगा। परंतु बंटवारा हो गया था और तुम जीवित थे। वही हिंदू शरणार्थी जिनसे दिल्ली में जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में तुमने कहा था कि उन्हें मस्जिदों में शरण नहीं लेनी चाहिए, मस्जिदें खाली कर दें। बधाई हो बापू, उन्हीं दिल्ली की मस्जिदों की छतों पर पत्थर एकत्रित किए गए, गुलेल बनाई गई, स्कूल, बसें सब जला दिया गया, भीषण दंगे किए गए देश की राजधानी में।
53 लाशें भी गिरी। वैसे एक बात बहुत अच्छी हुई बापू, तो अपने अहिंसक आंदोलनों और अहिंसा का चूरण भारत में केवल एक ही समुदाय को चटाने में सफल हो पाए। दूसरे समुदाय के फंडे उस समय भी क्लियर थे और आज भी क्लियर हैं। वे उस समय भी जानते थे कि अपने काम कैसे निकलवाए जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में देश ने देखा था। वे आज भी तुम्हारी अनशन अहिंसावादी बातों को मूर्खता मानते हैं। वे आज भी देश की संसद द्वारा पारित किए गए, राष्ट्रपति द्वारा मोहर लगाए गए बिल के विरोध में राजधानी की महत्वपूर्ण सड़कों तक जाम करते हैं और न केवल दंगे करते हैं, बल्कि भारत में तुम्हारे द्वारा हवा दिए गए खिलाफत आंदोलन का दूसरा अध्याय लिखना चाह रहे हैं। देख रहे हो ना बापू अपने सपनों का भारत। तुमने खिलाफत 1.0 किया था, आज लगभग 100 वर्षों के बाद तुम्हारी लगाई गई पौध देश में खिलाफत 2.0 करने की चाह में है। तुमने इस देश को बहुत कुछ सिखाया बापू। सबसे बड़ी चीज वही गीदड़ बबकी दे के अपना काम निकलवाना। तुम तो केवल अनशन के रूप में अपने माथे पर पिस्तौल रखकर ब्लैकमेल किया करते थे। ये एक कदम आगे निकल गए। ये अपनी छाती पर वोट बैंक नामक बम बांधते हैं और पिस्तौल दिखाकर डराते भी हैं। बापू कई बार तो सुरक्षा कर्मियों तक को दिखा देते हैं। वैसे बापू एक बात को लेकर तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। जब देश की राजधानी में सड़कें रोकी जा रही थी, धरने दिए जा रहे थे, दंगे किए जा रहे थे, तो पुलिस ने, शासन प्रशासन ने इसके विरुद्ध कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की। भारत का शासन, खासकर एक सत्ता, एक पार्टी जो आज भी तुम्हारी विचारधारा पर चल रही है, एकदम अहिंसावादी वाली पर, वो बिल्कुल वैसा ही कर रही है जैसा तुमने कहा था। हिंदू शुड नॉट हार्बर एंगर इन देयर हार्ट्स अगेंस्ट मुस्लिम्स, even if the latter wants to destroy them. Even if the Muslims want to kill us all, we should face death bravely. If they establish their rule after killing Hindus, we would be ushering a new world by sacrificing our lives. तुम्हारी आज्ञा का एकदम पालन हो रहा है बापू। बहुसंख्यक लोगों ने तो दूर शासन प्रशासन तक ने कुछ नहीं किया। इतना ही नहीं, राजधानी में अपनी शोभा यात्रा पर पत्थर और तलवारों के हमले तक झेल रहे हैं, एकदम साफ मन लिए, जैसे तुम्हारी आज्ञा थी। बस ये देश एक जगह मात खा गया बापू। तुमने तो सारी उम्र लोगों को चरखे के नाम की चरस, अहिंसा नाम की अफीम और अनशन नाम की नौटंकी की भांग वोट कर पिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। परंतु तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे कुछ अनुयायियों ने तुम्हारे जन्म दिवस पर ड्राई डे यानी कि शुष्क दिवस घोषित करके तुम्हारी नशीली छवि पर थोड़ी सी ठेस तो अवश्य पहुंचाई है। यह बात अलग है कि देश के हर कोने में तुम्हारे चित्र वाले दुगने कागज देकर दारू की इतनी कालाबाजारी होती है कि उसे देखकर ऐसे लोग भी शर्मा जाएं जो स्वयं को गांधीवादी बताते हैं और शराब के नाम पर करोड़ों के घोटाले किए हुए जेल में पड़े हैं। ऐसे लोग और उनकी पार्टी ही असल में तुम्हारी बपौती को आगे बढ़ा रही है बापू। क्योंकि जहां एक और तुम्हारे जन्मदिवस पर ड्राई डे का ड्रामा होता है, वही बाकी के 364 दिन एक के साथ एक बोतल फ्री देकर ये लोग देश के युवाओं की नसों में अमृत की धार छोड़ रहे हैं। वैसे तुमसे क्या ही शिकायत, तुम तो खुद नेहरू जी के साथ रहे, उनके गुरु की भांति थे। जब तुम स्वयं नेहरू की सिगरेट शराब नहीं छुड़ा पाए तो देशवासियों को तुम्हारे नाम का एक दिन का शुष्क दिवस का ड्रामा क्यों ही झेलना पड़ता है, ये तो तुम जानो, नेहरू जाने और एडविनम हो जाइए। वैसे सब कुछ तुम्हारे हिसाब से चल रहा है बापू, फिर भी देश में तुम्हारे नाम के कुछ ठेकेदार पैदा हो गए हैं। ना 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 ना, वो तुम्हारा उपनाम उठाकर संपत्ति कमाने वाले वो तो अलग है, वो तो एकदम तुम्हारे पग चिन्हों पे हैं। तुम्हें तो केवल गरीब दिखाने में खर्चा आता था, यहाँ है ना तो ट्रक ड्राइवर, बाइक मिस्त्री, कुली, किसान तक दिखाने के लिए कैमरामैनों की फौज से लेकर बैग उठाकर दौड़ने वालों की पूरी पीआर टीम लगती है। तुमने हत्यारे को भाई बताया था, ये विधानसभा में खड़े होकर प्याज फोड़ने वालों के साथ यात्रा निकालते हैं। तुमने अहिंसा का चूरन चटाकर डायरेक्ट एक्शन डे होने दिया था। इनकी पार्टी ने बड़ा वृक्ष गिरता है तो धरती हिलती है कहकर सिखों का नरसंहार करा दिया। और सबसे महत्वपूर्ण तो निजी जुड़ाव है बापू। तुम्हें भी सत्य के साथ प्रयोग पसंद थे और इन्हें भी। इनसे इतर तुम्हारे कुछ नए, कुछ बरसाती मेंढक टाइप के फॉलोअर भी पैदा हुए हैं। पिछले कुछ जन्म दिवसों पर हमने देखा, आप देख सकते हैं इस वीडियो में। बड़ा काम करके कहाँ चले गए आप? बाबू तुम्हारी प्रतिमाएं जो कि इस देश के राज्यों, भाषाओं और स्वतंत्रता संग्राम में तुम्हारे जेल जाने की संख्या से भी कहीं अधिक है, उन्हीं प्रतिमाओं पर जाकर तुम्हारे ये बरसाती मेंढक रूपी समर्थक आंसू बहाते देखे जाते हैं। तुम्हें पुनः वापस बुलाने की बातें कर रहे थे। बताओ, इन भोले लोगों को पता ही नहीं, तुम तो यही हो हमारे बीच।
मजे की बात यह भी है बापू कि तुम्हारे ये अहिंसा का चूरन, मेरा मतलब है विचारों को भुनाने वाले, स्वयं ऐसी पार्टियों से, ऐसे लोगों के नेतृत्व में फले फूले हैं जिन्होंने राजा रामचंद्र के कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, अंधाधुंध नहीं, माथे पर रखकर, सिरों से नाल सटाकर मां सरयू को भक्तों के रक्त से लाल कर डाला था। परंतु ये असली फैन है तुम्हारे, और तुम्हारी अहिंसा का चूरन बराबर चाट रखा है। एक और ब्रीड है बापू, ये तुम्हारा नाम लेकर देश की सत्ताधारी पार्टी चुने गए प्रधानमंत्री को गोडसेवादी, नाथूराम का समर्थक जैसे विशेषणों से सुशोभित करके बहुत मजे लेते हैं। कैसे कैसे समर्थक छोड़ के गए हो तुम पीछे। खुद के कमरों में लेनिन स्टेलिन के चित्र टांग कर तुम्हारे समर्थक नाथूराम को गाली देते फिरते हैं। पार्टी के नाम में माओ लगा है और स्वयं को तुम्हारी विचारधारा से प्रेरित बताते हैं। तोप से लेकर हेलीकॉप्टर तक के घोटाले किए, देश में आपातकाल लगवाया, देश की राजधानी में एक पंथ विशेष का नरसंहार कराया, जात के नाम पर देश को बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ते, भ्रष्टाचार में किले फतेह कर चुके हैं, लूट इस तरह की मचाई है कि गोरे शर्मा जाए, पर नाम के पीछे तुम्हारा उपनाम लगाते हैं बापू। बापू, इस देश में दो प्रकार के लोग हैं, एक वे जिन्हें तुम अपना चूरन चटाकर मूर्ख बनाने में सफल रहे, और दूसरे वे जिन्हें तुम्हारे चूरन का सत्य पता था और वे तुम्हें मूर्ख मानते थे। इससे एक और रोचक बात यह है कि पहले वालों की आने वाली पीढ़ी ने धीरे धीरे तुम्हारे चूरन का पोस्टमार्टम कर लिया और वे सच समझ गए। आज उनमें से अधिकतर या तो तुम्हारे फैलाए गए तिलिस्म से बाहर आ चुके हैं या कुछ वर्षों दशकों में आ जाएंगे। रही बात दूसरे वालों की, तो उनके लिए तुम कल भी एक मुखौटा थे और आज भी वही हो। कल उनके पुरखों ने तुम्हारे कंधों पर चढ़कर इस देश की सत्ता कब्जाई थी, और आज उन्हीं के पुत्र पुत्रियां और उनकी विचारधारा के समर्थक तुम्हारा मुखौटा पहनकर सत्ता की लालसा में भूखे भेड़ियों की भांति लार टपका रहे हैं। तुम्हारा मुखौटा पहने तुम्हारे ये दत्तक जीव आज भी उसी रोग से ग्रस्त है जिससे तुम थे, हिंदू घृणा, समुदाय विशेष का तुष्टीकरण और बांटने की वासना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें, कमेंट में बताएं कि वीडियो का कौन सा भाग आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, और जाने से पहले मोदी जी का इस संदेश पूरा सुन के जाएं और उसका पालन करें। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।